जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अनुरागिनी यक्षिणी साधना के बारे में बताया था कि कैसे हम उनकी साधना कर सकते हैं, आज एक ऐसे साधक का अनुभव बताऊंगा जिसने इस यक्षिणी को सिद्ध कर लिया था और उसके जीवन में क्या क्या फायदे और नुकसान हुए और साधना करते समय उसे क्या अनुभव हुआ, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। गुरुजी, अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। मुझे इन साधना विधि पर पहले बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मैं इन सब चीजों को झूठ और मन गढ़ंत बातें मानता था। लेकिन गुरुजी, एक दिन की बात है, मैं अपने गांव से बाहर कुछ काम के लिए शहर आया था, तो वापस आते समय थोड़ी देर हो गई थी, जिसके कारण मुझे ऑटो रिक्शा कुछ नहीं मिला, तो मैं पैदल ही घर की तरफ आने लगा। शहर से गांव की तरफ आने में दो रास्ते थे। दूसरा रास्ता जंगल की तरफ से था, जो मेरे गांव का शॉर्टकट रास्ता था। तो मैंने सोचा क्यों न इस रास्ते से चला जाऊं, वैसे भी लेट हो रहा हूँ और रात भी होने को है। तो मैं जंगल के रास्ते से ही घर की तरफ चलने लगा। मैंने रास्ते में देखा कि मेरे गांव का एक आदमी जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था और उसने अपने चारों तरफ सफेद रंग से एक घेरा बनाया था। वो उस घेरा के बीच में बैठा था और उसने अपने पास एक थैला रखा था और अपनी मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी और उसने उसे एक पेड़ के नीचे एक पत्थर से टिका कर रखा था। टॉर्च की रोशनी में वो खुद एक झोले से कुछ सामग्री निकालकर नीचे इकट्ठा कर रहा था। कुछ ही देर में वो अपने साथ लाए झोली का सारा सामान जमीन पर निकल चुका था। उसने अपने झोले में से शराब की बोतल, तेज गंध वाला इत्र, काला कपड़ा और एक काला मुर्गा, माचिस और एक लोहे की छुरी थी, जिसे वो नीचे जमीन पर रख दिया था। उसके बाद उसने अपने सारे वस्त्र को उतार दिया और बिल्कुल नग्न अवस्था में आ गया। उसके बाद वो इत्र को चारों दिशाओं में छिड़क रहा था। फिर उसने अपने ऊपर भी इत्र लगाया। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और वो साधना में लीन हो गया था। ये सब देखकर मैं चुपचाप वहाँ से चला गया और अगले दिन मैं उस आदमी के पास गया और उससे बोला कि कल रात को जो भी तुम कर रहे थे मैंने सब देख लिया। सच सच बताओ, क्या कर रहे थे तुम वहाँ पर? काफी देर बहस करने के बाद उसने बताया कि वह पिशाचनी साधना कर रहा था। फिर मैंने बोला कि मुझे भी साधना करनी है, मुझे भी इसकी साधना बताओ कैसे करूँ। फिर उसने अपने गुरु जी से मुझे मिलवाया। मैंने गुरु जी को अपने बारे में बताया और मैंने कहा, गुरु जी, मैं भी साधना करना चाहता हूँ, कृपया मुझे कोई साधना बताएं जिसे सिद्ध करके मेरा भी जीवन आनंदमय और सुखी बन जाए। मेरे जीवन में काफी कठिनाई चल रही है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब गुरु जी ने मुझे अनुरागिनी यक्षिणी साधना के बारे में बताया और उन्होंने कहा, साधना करने से पहले तुम्हें भगवान शिव और माँ दुर्गा के मंत्रों का लगभग 2 लाख जाप करना होगा। मुझे लगा कि जब और साधक के जीवन में यक्षिणी आ सकती है तो अवश्य ही मेरी जिंदगी में भी आ सकती है। इसीलिए आकर्षित होकर मैंने इसकी साधना के लिए पूरी व्यवस्था कर ली। घर पर ही मैं इसकी साधना करने की पूरी व्यवस्था कर चुका था। इस साधना से पहले मैंने भगवान शिव और माँ दुर्गा के मंत्रों का लगभग 2 लाख जाप पूरा कर लिया था और इसी कारण से मैंने ये हिम्मत दिखाई ताकि मैं इस साधना में सफल हो सकूं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही दुर्लभ बातें होने वाली थी, जिसके विषय में मैंने कभी भी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ घटित होगा। मैंने साधना शुरू कर दी। गुरुजी, इस साधना में कुछ दिन तो कोई अनुभव नहीं हुआ। फिर एक रात जब मैं सो गया, अचानक से मुझे मेरे बगल में किसी स्त्री के लेटे होने का आभास हुआ। उसने अपना हाथ मेरे शरीर पर फेरना शुरू कर दिया। मेरे अंदर अजीब सी हलचल मचने लगी। मेरे अंदर बहुत ही तेजी से काम भावना आ गई। मैंने उसे कस के जकड़ लिया, पर जैसे ही मैंने ये कार्य किया, अचानक से मेरी नींद खुल गई। देखा रात के 3 बज रहे थे। मैंने जो कुछ भी अनुभव किया था वो इतना सत्य प्रतीत हो रहा था जैसे कि सच में वो सब कुछ घटित हुआ हो। मैंने इस बात का शुक्र मनाया कि कम से कम मेरा स्वप्न दोष नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरी साधना उसी दिन भंग हो जाती। इसी प्रकार काफी दिन चलते रहे। एक दिन मुझे जाप करने के दौरान किसी के छूने का अनुभव हुआ। वह मेरे पीछे से गुजरती हुई अपनी उंगलियों से मेरी गर्दन के पीछे के भाग को छू कर गई थी। मुझे उस एहसास ने आनंदित कर दिया था। उसके पैरों की झंकार और शरीर से आती सुगंध मुझे मदहोश कर देती थी। जब भी वह आती थी, पता नहीं क्यों मेरे मन से डर समाप्त हो जाता था। एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने इस साधना में उसे प्रेमिका मानकर ही साधना शुरू की थी। साधना के 14वें दिन अचानक से ही मुझे तेज बुखार हो गया। मुझसे उठा तक नहीं जा रहा था, किंतु मैंने फिर भी उस साधना को करने की सोची। उस दिन जैसे तैसे मैंने दर्द में वह साधना पूर्ण की थी। जैसे ही मेरी साधना का वह दिन पूर्ण हुआ, मैं बिस्तर पर जाकर लेट गया। मुझे लगा आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ, क्योंकि इतना अधिक शरीर में दर्द
और बुखार था कि मुझे दवाई लेनी चाहिए थी, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। किंतु उस रात जो हुआ वह एक आश्चर्य से भरा हुआ था। मैंने सोचा चलो किसी तरह से मैंने कोई साधना पूर्ण तो की है, और इस प्रकार मैंने जब वह साधना पूर्ण कर ली और उस रात सो गया तो मेरे बगल में एक बार फिर से किसी स्त्री के होने का आभास हुआ और उसने मुझसे कहा, कितनी मेहनत तुमने की है, मैं तुम्हें कुछ सुख देना चाहती हूँ, तुम परेशान मत हो। और उसने मेरे चेहरे को अपने चेहरे के करीब किया, फिर उसने मेरे होठों पर काफी देर तक चुंबन किया और उसके बाद एक चमत्कार घटित हुआ। मेरी आंख एक बार फिर से खुल गई। मैंने देखा कि सामने एक सुंदर सी स्त्री दरवाजे से बाहर निकली, पर दरवाजे बंद था। पर मैंने खुली आंखों से 3 सेकंड के लिए एक बहुत ही सुंदर स्त्री को दरवाजे से बाहर निकलते और दरवाजे में प्रवेश करते हुए देखा था। मेरे लिए वो एक चमत्कार जैसा था, लेकिन ये तो सिर्फ एक झलक भर थी। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में मैंने सोचा तक नहीं था। रात के 2 बज रहे थे, तभी मैंने खुद को देखा। मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। क्या किसी के चुंबन से कोई पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है? जबकि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। गुरुजी, वह दिन एक चमत्कारिक दिन था जब तेज बुखार और दर्द मेरे शरीर में था, लेकिन उसके चुंबन ने मेरे शरीर का दर्द और बुखार समाप्त कर दिया था। शरीर में इतनी ताजगी और स्फूर्ति आ गई थी कि मैं चाहता तो साधना में फिर से बैठ सकता था। लेकिन इस प्रकार से मैंने इस साधना को तय समय से ज्यादा दिन करने की सोची, क्योंकि साधना का आखिरी दिन भी समाप्त हो गया। किंतु वह साधना चलती ही जा रही थी, वह प्रत्यक्ष नहीं हो रही थी। अचानक से एक दिन साधना करते वक्त मैंने गुस्से से उसे कहा, अगर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देने हैं तो ना दो, लेकिन मुझे धन तो दिला दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे कुछ नहीं दिया तो मेरे इतने दिनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं बहुत गुस्से में उस दिन था और अचानक से ही मुझे ऐसा एहसास हुआ किसी ने मेरे सिर के बालों को छुआ है, और वह छूकर अचानक से निकल गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि साधना के दिन समाप्त हो चुके थे। फिर भी उस शक्ति के दर्शन नहीं हुए थे। जैसा गुरुजी ने बताया था कि साधना के दिन केवल उस शक्ति तक आपकी बात पहुंचने के दिन होते हैं जिन्हें हम सिद्धि के दिन मान लेते हैं। किंतु ये सत्य है कि जितने दिनों में सिद्धि लिखी होती है उतने दिनों में नहीं होती। इसीलिए मैंने साधना को जारी रखने का निर्णय लिया। उस रात जब मैं सोया तो स्वप्न में एक सुंदर सी लड़की को देखा जो मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे लगातार घूरे जा रही थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने उससे कहा, मैं जो साधना कर रहा हूँ वह पूर्ण करना चाहता हूँ, उसका प्रत्यक्षीकरण चाहता हूँ। तुम कौन हो? तो वह हंसकर कहने लगी, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो मैं ही हूँ। तुम मेरे लिए इतना अधिक अधीर हो कि मैं तुम्हारे पास आए बिना रह भी नहीं सकती। तुम्हें धन चाहिए ना, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। और फिर वह मुझे मेरे गांव के एक तालाब में लेकर गई और उसने कहा, इस तालाब के अंदर छलांग लगाओ। और मैंने छलांग लगा दी। पानी के अंदर वह मेरे साथ तैर रही थी और उस स्थान पर पहुंची जहां पर कुछ सोना गड़ा हुआ था। मैंने वो सोना उठाया और बाहर लेकर आ गया। तब उसने मुझसे पूछा, तुम्हें ये सोना चाहिए या मेरा साथ? मैंने कहा, पहले सोना उसके बाद तुम। और फिर अचानक से ही मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा ये सब क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन सुबह मैं उस स्थान की ओर गया जहाँ तालाब था और उस तालाब के पास पहुंचकर ठीक उसी जगह पहुंचा जहाँ से मैंने सपने में छलांग लगाई थी। मैंने पानी के अंदर जाना उचित समझा और मैं कूद गया। अंदर जाकर जो मैंने देखा वह एक आश्चर्य से कम नहीं था। मैं जब अंदर गया तो थोड़ी देर पता नहीं कैसे मेरा पैर किसी जगह फंस गया। अब मैंने अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर बाहर नहीं आ पा रहा था। मैं इस बात से परेशान होने लग गया क्योंकि पानी के अंदर ज्यादा देर तक सांस नहीं ली जा सकती है। मैं छटपटाने लगा। मैंने सोचा, लगता है यक्षिणी ने मुझे मारने के लिए ये सब कुछ किया है। मैंने भगवान को याद किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर पता नहीं कहां से मेरे मन में यक्षिणी के उसी मंत्र के जाप का ख्याल आया और मैंने उसी समय तेजी से उसके मंत्रों को मन ही मन बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अगर तुम सच में हो तो मेरी मदद करो, मेरी जान बचाओ, क्योंकि पानी के अंदर बोल पाना संभव नहीं था। केवल मानसिक मंत्र जाप किया जा सकता था। लेकिन अगले ही पल जो हुआ वह एक आश्चर्य से भरा था। पहली बार मुझे सच में एक अति सुंदर स्त्री पानी में तैरती हुई मेरे पास आती दिखाई पड़ी और वह मेरे पास पहुंचकर जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरे अंदर पानी से जुड़ी सारी छटपटाहट और भय निकल गया। मेरी सांस की गति भी बढ़ गई थी। मैं पानी के अंदर अपने आप स्वस्थ महसूस कर रहा था। शरीर थकने से जो समस्याएं आती हैं वह एकदम से खत्म हो गई थी। मेरा पैर छूट गया। जैसे ही मेरा पैर छूटा तभी मैंने उससे कहा, पर वह कुछ बोली नहीं। उसने उंगली से इशारा किया। सामने एक छोटा सा सिर दिखाई दिया। वह किसी प्रतिमा का सिर था। मैं अब सबसे पहले ऊपर गया। मैंने सांस ली
थोड़ी देर हल्का तैरा और उसके बाद मैंने फिर से तालाब के अंदर पहुंचकर उस प्रतिमा को जमीन से बाहर निकाला और इस प्रकार मैंने उस प्रतिमा को ऊपर लाकर बाहर रख दिया। जब मैंने वह प्रतिमा देखी तो वह एक स्त्री की प्रतिमा थी। वजन तकरीबन 1 किलो था। मैंने सोचा आखिर यक्षिणी ने मुझे इस प्रतिमा के विषय में क्यों बताया है और आखिर क्या रहस्य है इस प्रतिमा का, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा अब क्या करूं, चलो इसे घर लेकर ही चलता हूं। मैंने वह प्रतिमा उठाई और अपने साथ लेकर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर अचानक से ही मुझे एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई पड़ी। वह चारों ओर वीडियो बना रही थी। मैंने उसे देखा तो उसकी नजर भी मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगी जैसे उस पर कोई आकर्षण हुआ हो। मैंने अपने एक दोस्त से जाते जाते पूछा, ये लड़की कौन है? उसने कहा, यह मुंबई से आई है। और क्योंकि वो बहुत ही अधिक सुंदर थी तो पूरे गांव के लड़के उसी के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन उसकी आंखें मुझसे दोस्ती कर रही थी। इसके बाद हमारी अगली मुलाकात गांव की शादी में हुई, जहां से उसने पहली बार मुझसे बात की। मैंने और उसने काफी देर बात करने के बाद अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे दिए और फिर हमारी रोजाना बात होने लगी। दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन मैं उसे बाहर खेतों में लेकर गया था, तभी उसके मन में न जाने क्या हुआ, उसने मुझे किस किया और उसके बाद हम लोगों के बीच देखते ही देखते संबंध बन गए। वहां से वापस आकर मैं रोजाना जो जाप करता था वह कर रहा था, लेकिन यक्षिणी का कोई अनुभव मुझे नहीं हो रहा था। तब मैंने क्रोध में पति मंत्र प्रयोग किया। अगली सुबह जब मैं घर से बाहर निकला तभी एक काले कुत्ते की पूंछ पर मेरा पैर पड़ गया और उसने मुझे काट लिया। इसके बाद मुझे इंजेक्शन लगवाने जाना पड़ा। उसी रात वापस आकर मैंने साधना की और सो गया। तभी स्वप्न में यक्षिणी ने मुझे दर्शन दिए और उसने कहा, तुमने नियम भंग कर दिया है, मैं अब तुमसे कभी सिद्ध नहीं होगी। तुमने एक तो नियम भंग किया, ऊपर से क्रोधपति मंत्र का प्रयोग मुझ पर किया। मैंने क्रोधपति से इस बारे में विचार किया है। उन्होंने कहा है तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष लड़के का है। इसीलिए अगले दिन काले कुत्ते ने तुम्हें काट भी लिया, किंतु तुमने मेरी बहुत ही गहरी और प्रेम पूर्वक साधना की है। मैं इससे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। और उस दिन भी मैंने साधना भंग होने से पहले पूछा था कि मुझ में और धन में से क्या प्राप्त करना चाहते हो। तब तुमने धन कहा था। मुझे पहले धन चाहिए, फिर तुम इस मूर्ति के माध्यम से तुम्हें धन बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हो जाएगा। उसने कहा, इस मूर्ति को साधारण मत समझना, यह अष्ट धातु की बनी है। ये कहकर वह चुप हो गई। तब मैंने उनसे पूछा, मेरी साधना कहाँ भंग हुई? तब उसने कहा, तुमने किसी और कन्या से प्रेम किया है, इसी कारण से तुम्हारी साधना भंग हो गई। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें इस मूर्ति के माध्यम से धन का एक बड़ा साधन देकर जा रही हूँ। इस प्रकार गुरुजी वह गायब हो गई। तब से मैंने कई बार उसकी साधना करने की कोशिश की है, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब से वो मूर्ति मुझे मिली है तब से मुझे धन की कभी भी कमी नहीं हुई। तो दोस्तों, ये था इस साधक का अनुभव। इसलिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप साधना शुरू करो तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करो। अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन करता तो अनुरागिनी यक्षिणी उसे सिद्ध हो जाती। तो दोस्तों, इस साधक का नाम और पता हम बता नहीं सकते। अगर किसी साधक का कोई अनुभव हो जो हमसे साझा करना चाहता है तो वो हमें ईमेल के द्वारा अपना अनुभव भेज सकता है। उसका नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।